आप ये जानिए कि सेल शुरू करने के पहले ये जान लीजिए कि जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो पहले मूलभूत इकाई शुरुआत जो है उसके बेस से शुरू किया जाता है। तो वैसे ही मूलभूत इकाई शुरुआत की बात की जाए तो जीवधारी की मूलभूत इकाई शुरुआत इकाई जहाँ से जीवन की उत्पत्ति संभव हुई या वो जीवन शुरू होता है वो कोशिका होती है। आप यूँ ही समझिए कि जैसे हम एक मकान के विषय में जानते हैं, मकान का अगर निर्माण शुरू किया जाए, निर्माण के विषय में जाने तो सबसे पहले मकान एक ईंट, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर उसकी एक दीवारें, दूसरी दीवारें, तीसरी दीवारें, एक प्रकार से एक रूम और फिर एक रूम के बाद दूसरा रूम, इस तरीके से पूरा मकान बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जानिए सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी जीवधारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये तो आपके दिमाग में आता होगा कि वास्तव में यार कोशिका जब इतना कोशिका से मिलकर बना होता है तो कोशिका होती कैसी होगी। तो ये जानिए कि आप कोशिका के इतिहास के विषय में यानी जीवन के इतिहास के विषय में अब जानना शुरू करना चाह रहे हैं कि जीवन का इतिहास, जो सेल होता है वो जीवन है, शुरुआत जीवन की है। वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि सजीव क्या है, कैसे आप पहचानेंगे सजीव और निर्जीव को। तो यहाँ हमने कहा कि जो जीवधारी की इकाई है वो है कोशिका। तो आपके दिमाग में आता है कि यार कोशिका होती कैसी है। आखिर ये जानिए कि आप कोशिका के विषय में ये कहा जाए कि कोशिका का अगर देखा जाए तो प्रायः एक कोशिका का माप जो होता है 1 से 2 यानी मिलीमाइक्रोन से लेके 100 मिलीमाइक्रोन व्यास तक की होती है। ये कोशिका की एक सामान्य जो है एक साइज है, आकार है। और ये कहा जाए तो आपके दिमाग में आता है इतना छोटी होती है तो आखिर आप देख कैसे पाएंगे। तो आप ये जानिए, आप ये सबसे बड़ी कोशिका, कई बार कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उस सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। क्या आप जानते हैं? तो उस सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 2 किलो का होता है, 2 केजी का होता है और इसका ये 170 इसकी साइज होती है, आकार ये जानिए। और अब सबसे बड़ी कोशिका, जब आप शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2 किलो का होता है, एक कोशिका होती है, तो आपके दिमाग में आता होगा तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। यह भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, कोशिका के शुरू होने के पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो ये जानिए कि सबसे छोटी कोशिका का नाम है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा भी है। ठीक, ये इसका जो है सबसे छोटी कोशिका का ये नाम है माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये भी कंपटीशन में पूछा गया है कि एक कोश की शैवाल, एक कोश की जो एक ही कोशिका है वो शैवाल लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल जो ये है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, वो एक कोश की शैवाल है। और क्या आप जानते हैं आपके शरीर में नर्व सेल जो तंत्रिका ऊतक है, आपके संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है, उसकी लंबाई क्या होती है। वो ऊतक आपके शरीर में सबसे बड़ी, यानी वो कोशिका जो होती है, नर्व सेल जो तंत्रिका ऊतक बनी होती है, वो ऊतक जो कोशिका होती है उसकी इकाई वो नर्व होती है, न्यूरॉन। यानी वो न्यूरॉन का ये नर्व सेल की लंबाई जो होती है 90 सेंटीमीटर होती है। ये 90 सेंटीमीटर नर्व सेल होती है ह्यूमन बीइंग में। तो अब ये तो आप सामान्य सबसे बड़ी, सबसे छोटी और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उसके विषय में आपने जाना। अब ये जानिए कोशिका की खोज, जो एक कोशिका होती है तो सबसे पहले खोज किसने किया था। तो ये जानिए कोशिका की खोज ये रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सत्र को कई बार पूछा गया है, किस ईस्वी में, कितने ईस्वी में, तो 1665 ईस्वी में। और ये कोशिका की खोज जो किए थे तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और फिर ये जो किए थे खोज, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने जो खोज किया था वो डेथ सेल में किया था, यानी कार्क सेल में किया था, यानी मधुमक्खी के छत्ते के संरचना जो थी, यानी कॉम लाइक संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो डेथ सेल थी, जिन्होंने यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो किया था वो डेथ सेल में किया था, मृत कार्क सेल में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है, यानी सेल डिस्कवर, इनकी जो है रॉबर्ट हुक की ही एक पुस्तक उनके खोज पर प्रकाशित हुई। ये उनकी पुस्तक 1665 में ही जब खोज किए थे तभी प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया है। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया ये प्रकाशित हुई, यानी सेल की खोज पर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक की पुस्तक जो सेल डिस्कवर 1665 ईस्वी में प्रकाशित हुई, माइक्रोग्राफिया नाम में इनका यानी कोशिका की खोज ये प्रकाशित हुई थी। ये कई बार पूछा गया है। ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक जिसमें प्रकाशित हुई थी, यानी रॉबर्ट हुक की ये खोज सेल के विषय में। अब फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी अब इन्हीं को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही साइटोलॉजी का, यानी इनको साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक ही हैं। लेकिन अब ये पूछा गया है और कि कौन मॉडर्न यानी साइटोलॉजी के पिता हैं, तो ये भी कई बार पीएमटी में और फाइनल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, इंटरमीडिएट में भी पूछा गया है। तो ये जानिए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो ये कहा जाता है स्वानसन। स्वानसन को कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब मॉडर्न जब आ गया तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट, यानी भारतीय आपके कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय कौन है? अभी तो आपने रॉबर्ट हुक को पढ़ा, तो और फिर उसके बाद आपने मॉडर्न पढ़ा, और लेकिन ये कहा जाए भारतीय जो है तो ये के.एन. शर्मा को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट के.एन. शर्मा को कहा जाता है। ठीक, अभी तक सेल के विषय में जो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, वो तो आपने देखा कि डेथ सेल में किया गया था। लेकिन आपसे अब क्वेश्चन घुमा के पूछने लगा है नेट में भी, वैसे भी, कि जीवित कोशिका में किसने कोशिका की खोज की थी? जीवित सेल में, यानी जीवित सेल की खोज किसने की थी? उन्होंने तो डेथ सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी कार्क सेल में, यानी आपने देखा था। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। लिवेनहॉक ने, यानी डेथ सेल में किए थे रॉबर्ट हुक ने, और डेथ सेल में रॉबर्ट हुक ने जो किया था, उसके बाद इन्होंने किया तो इन्होंने जीवित कोशिका में अध्ययन किया। और फिर उसके बाद साइटोलॉजी का कहा जाए कि साइटोलॉजी है क्या, यानी कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी की बात की जाए तो साइटोलॉजी की परिभाषा आप क्या बताएंगे? तो ये कहा जाए, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और फिर उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी लोग एक ही समझ लेते हैं, यानी डिफिनीशन समझिए सेल बायोलॉजी। अब ये सेल बायोलॉजी क्या है? कोशिका की संरचना, कार्य, संरचना, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यानी वृद्धि एवं जैव रसायन,
के कार्यकी का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। यानी ये कहा जाए सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ठीक है, अब आपको अंतर समझ में आ गया हो गया। सेल बायोलॉजी में कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर यानी फंक्शन, वृद्धि एवं जैव रसायन के कार्यकी का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। अब कोशिका जीव विज्ञान के बाद इंपॉर्टेंट और फिर आता है एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, और वो है सेल थियरी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सेल की थियरी किसने दिया? तो इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। अब वो हैं जर्मनी के हैं। 1838 और 39 यानी 2 वर्षों में 2 वैज्ञानिकों ने ये किया था। ये कहा जाए सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। मैथियास स्लाइडेन इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जाता है कि ये कौन थे? तो ये बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे। यानी सेल थियरी जो सिद्धांत 1838 में सबसे पहले इन्होंने जो किया था, ये जो है स्लाइडेन थे, यानी मैथियास स्लाइडेन का पूरा नाम है, और ये बॉटनिस्ट थे। तथा थियोडोर स्वान ये जोलॉजिस्ट थे। 1839 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ये 38 और ये 39, इस दोनों को यानी ये कहा जाता है ये सेल थियरी के दोनों यानी फादर हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले, कोशिका सिद्धांत को बताने वाले इन दोनों वैज्ञानिकों को यानी कहा जाता है यानी कोशिका सिद्धांत के जन्मदाता या प्रतिपादक। कई बार पूछा है, इसमें ये जर्मनी के हैं, देश भी पूछा जाता है। ठीक, और अब कहा जाए पुरकिंजे क्या हैं? इन्होंने 1837 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ये पुरकिंजे वैज्ञानिक 1837 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये भी पूछा गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधारशिला है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है जीवन का भौतिक आधारशिला, ये कहने वाले वैज्ञानिक पुरकिंजे हैं। और फिर न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। अब केंद्रक की बात आती, कोशिका में केंद्रक जो है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में आर्किड के रूट में यानी आर्किड की जड़ में सबसे पहले केंद्रक को खोजा था। केंद्रक को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में आर्किड के रूट में और बाद में पालन ग्रेन में पराग कण की यानी पराग कोशिका में इन्होंने देखा था। और यह कहा जाता है कि केंद्रक को ही यानी केंद्रक जो है यह न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जो भी कोशिका में होना होता है, कोशिका में संचालन का पूरा कार्य, कोशिका का मैनेज करने वाला कार्य, ये केंद्रक होता है। ये केंद्रक मध्य में होता है, और ये केंद्रक कोशिका में पूरी संरचना का जो रेगुलेशन करने का कार्य है, ये केंद्रक करता है। यही है न्यूक्लियस, यही ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी केंद्रक। और अब आप कोशिका के विषय में, कोशिका की हिस्ट्री या जीवन की हिस्ट्री या बायो की हिस्ट्री कहा जाए, जीव यानी बायो क्या है, यानी सेल है। सेल ही तो यानी जीवन का सबसे पहला इकाई जो है सेल ही तो है। तो सेल यानी जीवन है, तो उसकी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लिए, पूरी बायोडाटा पढ़ लिए। अब उसका कार्य भी देख लीजिए थोड़ा सा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। और फिर अब कोशिका के विषय में यहाँ तक पहुँचे कि कोशिका की संरचना देखे, कोशिका का आकार देखे, कोशिका की खोजकर्ता देखे। और अब हम देखें कि आखिर कोशिका की परिभाषा, कोशिका है क्या, कोशिका के विषय में कुछ जान लें कि कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। हर एक जीवधारी कोशिका से ही मिलकर बना होता है, यानी कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका
एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, यानी उसमें स्वजनन की क्षमता होती है और वह अपने ही जैसी कोशिका बना लेती है। यही कारण है कि हर एक जीवधारी में वृद्धि होता है, कोशिका विभाजन होती है, स्वजनन करती है। यानी जैसे किसी भी जीवधारी की आप देखे होंगे कि उनकी जो है एक निश्चित समय में एक वृद्धि होती रहती है, यानी समय दर समय अंतराल के बाद हर एक जीवधारी में वृद्धि होती है। तो ये किसका परिणाम है? ये वृद्धि यानी सेल डिवीजन का परिणाम है। ये स्वजनन की क्षमता उसमें होती है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, री मीन्स पुनः, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन कर देना, अपने ही जैसी कोशिका का उत्पादन कर देना रिप्रोडक्शन कहलाया, उसमें स्वजनन होता है। अब कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप ये जानिए कि कोशिका जीवधारियों की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। इतना आपको इस कोशिका के विषय में